बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेज नंबर हमारे पास 135 पे दी हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसके 21 और 22 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके 21 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन लेट कर लें कि इसको हम लोग कोई भी नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास आई के बराबर है इंटीग्रेशन 10 की पावर 3 थीटा सेकेंड की पावर 3 थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें। ठीक है, उससे ये बिल्कुल ही आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि इस फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10 की पावर 3 थीटा है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा डॉट 10 थीटा। ठीक है, 10 की पावर 3 थीटा को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा 10 थीटा, क्योंकि बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाती है। सेकेंड की पावर 3 थीटा को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट सेकेंड थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड थीटा 10 थीटा और डी थीटा। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता था सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये +1 इधर क्या हो जाएगा -1, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला रिजल्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर देते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 और ये कितना है सेकेंड थीटा की पावर 2। ठीक है, सेकेंड थीटा 10 थीटा और डी थीटा। ठीक है, इसको हम लोग किसी स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं। अब देखें, इसमें से हम लोग कोई ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड थीटा 10 थीटा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं किसी और वेरिएबल के पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं हम लोग कि सेकेंड थीटा किसके बराबर है, किसी वेरिएबल टी के बराबर है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ओवर डी थीटा सेकेंड थीटा डी ओवर डी टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी ओवर डी टी। ठीक है, सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड थीटा 10 थीटा और डी टी ओवर डी थीटा लिख लेंगे डी टी ओवर डी थीटा ओवर डी टी। डी टी ओवर डी टी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। इसमें से हमें चाहिए सेकेंड थीटा 10 थीटा डी थीटा, तो डी टी मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड थीटा 10 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू किसके डी टी के। इसको पुट कर देंगे हम लोग किसी स्टेरिक में। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। अब हमारे पास इसका इंटीग्रल बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखें, ये इंटीग्रेशन सेकेंड थीटा किसके बराबर, सेकेंड थीटा को हम लोगों ने किसके बराबर पुट किया था टी के बराबर, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1। ठीक है, सेकेंड थीटा किसके बराबर पुट किया था टी के बराबर, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड थीटा 10 थीटा डी थीटा किसके बराबर है डी टी के, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी टी। अब इसको आसानी से आप लोग इंटीग्रेट कर ले, तो टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी का स्क्वायर और ये
dt, ठीक है। टी की पावर 4 को इंटीग्रेट करें, टी की स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, तो टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी की पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। इसको किसी डबल स्टेरिक का नाम मेंशन कर दें। अब स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में था, ठीक है। तो इस टी को हम लोग, टी की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया था, सीकेंड थीटा, तो यहाँ पे टी की जगह पे सीकेंड थीटा पुट कर दें और फाइनली इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, ठीक है। जो सब्सटीट्यूट किया था हम लोगों ने स्टार्ट में वो ही वाला रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कर देंगे हम लोग सीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या है, टी इन डबल स्टेरिक रिजल्ट, ठीक है। इसमें तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की जगह पे यहाँ पे क्या है सीकेंड थीटा और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 5/5 माइनस सीकेंड थीटा, इसकी पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीकेंड की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, माइनस सीकेंड की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22, जो कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग किसी भी इंटीग्रल का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं किसी आई का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसी आई के बराबर है, इंटीग्रेशन कॉट की पावर 3x कोसेकेंड की पावर 4x और ये dx। देखने में आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल लग रहा है, लेकिन इसको मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लेता हूँ, बहुत ही आसान हो जाता है उसके लिहाज से, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट की पावर 3x को लिख सकते हैं कॉट x की पावर 3। अब ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कोसेकेंड की पावर 4x, इसको हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कोसेकेंड स्क्वायर x और ये dx, ठीक है। तो इसको किसी स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं इसमें कि कॉट x किसके बराबर है, यहाँ पे किसी वेरिएबल t के बराबर है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा d/dt cot x इज इक्वल टू dt/dt। cot x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x dx/dt आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग t के लिहाज से ले रहे हैं। dt/dt किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। हमें वैल्यू चाहिए कोसेकेंड स्क्वायर x dx, तो dt मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, dt के, ठीक है। तो ये माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो कोसेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस dt के। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं किसके अंदर, स्टेरिक के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी इंटीग्रेशन है बिल्कुल आसान हो जाएगी, आसानी से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट x किसके बराबर पुट किया, t के बराबर, तो ये हो जाएगा t की पावर 3 कोसेकेंड स्क्वायर x। कोसेकेंड स्क्वायर x का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x के बराबर होता है, ठीक है। कोसेकेंड स्क्वायर x dx किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस dt के बराबर है, माइनस dt के बराबर, ठीक है। तो ये माइनस मैंने स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया, t की पावर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, कॉट x किसके बराबर है, t के बराबर, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और ये dt, ठीक है। t की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा t की पावर 3 प्लस t की पावर 5 और ये dt। अब इंटीग्रेशन इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे तो माइनस
इंटीग्रेशन टी की पावर 3 dt प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 5 और ये dt, ठीक है। तो माइनस इसकी टी की पावर 3 की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है टी की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, और इसकी इंटीग्रेशन होती है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। इंटीग्रेशन x की पावर n dx किसके बराबर होता है, x की पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब t की जगह पे हम लोगों ने क्या सब्सटीट्यूट किया था, स्टार्ट में t हमारे पास था cot x के बराबर, ठीक है। तो बाय 1 से t किसके बराबर था, t हमारे पास बराबर था cot x के बराबर था, ठीक है। तो t की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, इसमें cot x पुट कर लेंगे इसमें। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस cot x की पावर 4/4 cot x की पावर cot 4x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास cot 6x/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने करवा दिया आप लोगों को। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।